बुद्ध के जीवन में उल्लेख है। किस्सा गौतमी नाम की एक सुंदरी युवती का इकलौता बेटा मर गया। उसे बहुत चाहती थी, वही उसका सब कुछ था। वो उसकी लाश को लेकर गांव में घूमने लगी। वो द्वार द्वार दस्तक देने लगी कि कोई औषधि हो, कोई तंत्र मंत्र, किसी का आशीष। लोग रोते, उस पर दया करते। सारा गांव उसे प्रेम करता था। वो प्यारी महिला थी। उसका पति भी मर गया था। इसी बेटे के सहारे जीती थी और ये बेटा भी चल बसा। वो बिल्कुल अकेली हो गई। उसने किसी तरह जहर का घूंट पी के पति के मर जाने को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया। अब उसका आखिरी सहारा भी गया, उसका आखिरी भविष्य भी छिन गया। अब सब तरफ अंधेरा था। किसी ने उसको कहा कि पागल, हमारे द्वारों पर दस्तक देने से क्या होगा, हम खुद दुखी हैं। तू ऐसा कर, बुद्ध आए हुए, तू उनके पास जा। बुद्ध गांव के बाहर ठहरे, शायद उन महात्मा की आशीष से कुछ हो जाए। तो अपने बेटे की लाश को लेकर गई, बुद्ध के चरणों में लाश रख दी और कहा, आप आए हैं, ये देखें, मैं भी जवान हूं, मेरा पति चला गया, ये मेरा बेटा भी गया, आप कुछ करें, मेरे दुख को देखें। वो जार जार रो रही है। बुद्ध ने कहा, ठहर, कुछ करूंगा, कुछ करना ही पड़ेगा। उसकी हिम्मत लौट आई, उसके आंसू सूख गए। उसने कहा, कितनी देर लगेगी? बुद्ध ने कहा, थोड़ी ही देर लगेगी। तेरे गांव में तू जा, किसी भी घर से 4 दाने चावल के मांग ला, लेकिन ऐसे घर से मांगना जहां कोई मौत कभी घटित न हुई हो। वो भागी। वो तो भूल ही गई कि ये क्या बात बुद्ध ने कही है, ये कहीं होने वाली है। लेकिन जब आदमी अपने दुख में डूबा होता तो कौन गणित लगाता, शायद कोई घर हो जहां मौत कभी न हुई हो। और जब बुद्ध कहते हैं तो जरूर कोई घर होगा। वो घर घर द्वार द्वार मांगने लगी कि 4 दाने गेहूं के मुझे दे दो। लोग बोरियां खोल दी। उन्होंने कहा, पूरी बोरी की बोरी ले जा, हम सारा खलिहान तेरे घर पर उंडेल दे, लेकिन क्षमा कर, हमारे दाने काम ना आएंगे। हमारे घर में तो बहुत मौतें हो चुकी, जिंदा तो बहुत कम है, मरे बहुत है। हमारे बाप मरे, बाप के बाप मरे, माँ मरी, माँ की माँ मरी, हमारे भाई मरे, किसी की पत्नी मरी, किसी के पति मरे, किसी के बेटे, किसी की बेटी। मुर्दों की संख्या ज्यादा है, वे लोग कहने लगे, जिंदा तो बहुत कम है, 2-4 बच्चे, लाखों मरे। घर घर घूमते घूमते लेकिन एक बात उसकी समझ में साफ होने लगी कि मौत तो घटती ही है, हर घर में घटती है, हर आदमी को घटती है। मेरे साथ अपवाद नहीं हो सकता। पूरे गांव में मांगते मांगते किस्सा गौतमी समाधि को उपलब्ध हो गई। जब वो लौट के आई तो परम शांत थी। भिक्षु द्वार पर खड़े थे, इस रहस्यपूर्ण लीला को देख रहे थे कि बुद्ध ने क्या किया, अब क्या होगा, क्या इसे चावल मिल जाएंगे, क्या बेटा जी उठेगा। और किस्सा गौतमी जब शांत परम मौन में बड़े प्रसाद से भरी आने लगी तो वे समझे कि मिल गए दाने, चमत्कार होके रहेगा। दौड़े बुद्ध को, उन्होंने कहा कि किस्सा गौतमी आ रही, बिल्कुल शांत है, आंसू बिल्कुल जा चुके हैं, जरा भी बेचैनी, दुख की कोई छाया नहीं है। लगता है गेहूं, वो चावल जो आपने कहे थे मिल गए। बुद्ध ने कहा, पागलो, ठहरो, रुको, उसे आने दो। उसे चावलों से बड़ी कोई चीज मिल गई, उसे जीवन का अर्थ मिल गया। वो समझ के आ रही, उसके भीतर किरण उतरी, उसका अंधेरा कट गया है। और जब किस्सा गौतमी आके उनके चरणों में गिरी, उसने कहा, मुझे दीक्षा दे। और उसने आंख भी उठा के न देखी उस बेटे की लाश की तरफ। उसने लोगों से कहा, ले जाओ, मरघट पे जला दो। क्योंकि एक बात साफ हो गई कि हम मौत तो घटती ही है, सभी की घटती, देर अबेर, अभी कभी, इससे क्या फर्क पड़ता है। आज की कल, 2 दिन पहले की 2 दिन बाद, मौत तो यहां सुनिश्चित है। जो सुनिश्चित है उससे लड़ना व्यर्थ है। मैंने मौत को स्वीकार कर लिया, और मौत को स्वीकार करते ही मेरे भीतर एक ऐसी किरण उतरी है जो अमृत की है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं होगी।